सो हेलो एवरीवन, फार्माकोलॉजी योर शॉर्ट के इस थर्ड पार्ट के वीडियो में हम सब बात करने वाले हैं जितने भी पॉइजनिंग्स हैं और उनके इम्पोर्टेंट एंटीडॉट्स के बारे में। सो आइए शुरू करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट माय डियर फ्रेंड्स विद द वेरियस पॉइजनिंग्स and their antidotes. Okay, so first we are going to start with the carbon monoxide poisoning. कार्बन मोनोक्साइड पॉइजनिंग में क्वेश्चन ऐसे आता है कि एक बंद रूम में हीटर यूज कर रहा था कोई, या फिर कोई आग लग गई, बंद रूम में है, सफोकेशन हो गया उसको। इन सच केसेस कार्बन मोनोक्साइड इज हैविंग हाई टेंडेंसी एंड द ऑक्सीजन टू बाइंड विथ हीमोग्लोबिन एंड इट इज फॉर्मिंग कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। सो कार्बन मोनोक्साइड पॉइजनिंग में याद रखना है आपको चेरी रेड कलरेशन ऑफ द बॉडी दिखता है। इस केस में हाई फ्लो में अपने को क्या देना है, ऑक्सीजन देना है। 100% ऑक्सीजन देना है। सेकेंड इज साइनाइड पॉइजनिंग। साइनाइड पॉइजनिंग में आपको पता होना चाहिए इस केस में क्या होता है, ब्रिक रेड कलरेशन ऑफ द बॉडी होता है। यहां लिख भी देता हूं मैं, कार्बन मोनोक्साइड में चेरी रेड और साइनाइड पॉइजनिंग में ब्रिक रेड कलरेशन ऑफ द बॉडी। साइनाइड पॉइजनिंग में क्या देते हैं एंटीडॉट, तो हाइड्रोक्सी कोबालामिन। हाइड्रोक्सी कोबालामिन ये कुछ नहीं है, ये एक विटामिन B12 भी होता है। और क्या दे सकते हैं, अमाइल नाइट्रेट। और क्या दिया जा सकता है, अमाइल नाइट्रेट। ये आपको याद रखना है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट थर्ड इज बेंजाडाइजेपाइन विच इज अ सीडेटिव हिप्नोटिक काइंड ऑफ ड्रग, जिसमें हम यहां पर कौन सा देते हैं एंटीडॉट, फ्लूमेजेनिल। ओके अब आपको फोर्थ वहां पे दिया हुआ है ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग। ओपी पॉइजनिंग इज एक्टिंग लाइक अ पैरासिम्पैथोमिमेटिक ड्रग, और जो हमारे बॉडी में क्या करता है, सारे सिक्रीशन को बढ़ा देगा, हार्ट रेट को लो कर देगा, प्यूपिल को क्या कर देगा, पिन पॉइंट प्यूपिल कर देगा। एक फार्मर खेती किसानी करने वाला आदमी बिना मास्क के पेस्टिसाइड कुछ स्प्रे कर रहा था, तो उसके स्किन के थ्रू एब्जॉर्ब होकर के सिम्टम देगा कि उसके आंखों से पानी निकल रहा है, उसका यूरिन निकल गया, डायरिया हो गया है, लैक्रीमेशन हो गया है, स्वेटिंग हो रहा है, और उसको साथ साथ बीपी, उसका हार्ट रेट एकदम लो हो गया है, और उसका पिन पॉइंट प्यूपिल है। तो ओपी पॉइजनिंग आपको याद रखना है। क्या देते हैं, ऑक्जाइम्स, प्रेलिडॉक्सिम्स एंड ऑल। अगर बोलेगा ऑर्गेनोफॉस्फेट एंड कार्बामेट पॉइजनिंग, तो वहां पर हमको देना है एट्रोपिन। बट एग्जाम में कंफ्यूज मत होना, हमको यही पूछता है कि ऐसा कुछ भी हिस्ट्री दिया तो एट्रोपिन ही उसका आंसर होता है। देन 6 नंबर इज आवर कॉपर ओवरलोड। ठीक है, दिस इज आवर कॉपर ओवरलोड। कॉपर ओवरलोड में क्या देते हैं हम, पेनिसिलामिन एंटीडोट। ठीक है, पेनिसिलामिन उसका एक ट्रांसपोर्टर है जो कॉपर को ले जाएगा। एंड पैरासीटामोल पॉइजनिंग में यहां पे हम देंगे एन एसिटाइल सिस्टीन। ओके, एन एसिटाइल सिस्टीन यहाँ पे देते हैं। आयरन ओवरलोड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पोटेंशियल क्वेश्चन फॉर योर एफएमसी एग्जाम माय डियर फ्रेंड्स। आयरन ओवरलोड में भी दो चीज याद रखना है, एक एक्यूट और एक क्रोनिक आयरन ओवरलोड। एक्यूट में क्या देंगे, डेस्फेरियोक्सामिन, नाम भी बड़ा, एक्यूट में बड़ा देंगे, बड़ी चीजें देंगे। क्रोनिक पुरानी चीजों में छोटी चीज देंगे। डेफेरी, नाम थोड़ा छोटा है, डेफेरी प्रोन। डेफेरिप्रोन बड़ी चीज, एक्यूट केस में, एक्यूट केस में तुरंत का तुरंत बड़ी चीज देंगे, पुरानी चीज में, पुराने ओवरलोड में छोटी चीज देंगे, डेफेरिप्रोन। ऐसा याद रख सकते हो। मिथानोल पॉइजनिंग में क्या देंगे, इथाइल अल्कोहल। फॉर्मेपिजोल भी हम लोग यूज करते हैं, इथाइल अल्कोहल देंगे। आर्सेनिक पॉइजनिंग में क्या देंगे, आर्सेनिक पॉइजनिंग में आपको यहां पर देना क्या है भाई, आर्सेनिक पॉइजनिंग में डीएम ऐसे देना है एंड बाल। ओके, डीएमएसए और बाल। मॉर्फिन पॉइजनिंग में क्या देंगे, यहां पे नैलोक्सेन देना है एंटीडोट। ठीक है, अब नेक्स्ट इज लेड पॉइजनिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। लेड पॉइजनिंग में क्या देना है, माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर कंडीशन में। लेड पॉइजनिंग अगर माइल्ड है तो वहां पे हमको क्या देना है, डीएमएसए देना है। सक्सीमर है ये एक प्रकार का। मॉडरेट अगर लेड पॉइजनिंग रहता है वहां पे क्या देंगे, वहां पे हम दे सकते हैं डीएमएसए और ईडीटीए दे सकते हैं। ठीक है, एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट सीवियर केस में बाल प्लस ईडीटीए देना है। ठीक है,
इसके बाद नेक्स्ट जो है हमारा हेपारिन का क्या है भाई, हेपारिन का टॉक्सिसिटी हो गया, ओवरलोड हो गया, एंटीडोट क्या देना है, प्रोटामिन सल्फेट। वारफारिन में क्या होता है कि इन केस ऑफ वारफारिन अगर ओवरलोड हो गया यानी टॉक्सिसिटी हो गया है तो उस केस में हमको देना है विटामिन के, बिकॉज यू नो दैट ना मैकेनिज्म एक्शन ऑफ विटामिन के। वारफारिन क्या है, विटामिन के इपोक्साइड जो एंजाइम रहता है उसको क्या करता है, इनहिबिट करता है। सो फैक्टर 2, 7, 9 एंड 10 एक्टिवेट नहीं हो पाते, इस वजह से हमको क्या देना रहता है, विटामिन के। अगर वारफारिन इंड्यूस्ड अगर क्या हो गया है, ब्लीडिंग हो रहा है, इन सच कंडीशंस वी हैव टू गिव फर्स्ट चॉइस, फर्स्ट प्रेफरेंस इज फैक्टर 4 कम्प्लेक्स, जिसमें ऑलरेडी एक्टिवेटेड 2, 7, 9 एंड 10 फैक्टर्स होते हैं। और अगर वो हमारे पास नहीं है तो हमको नेक्स्ट बेस्ट ऑप्शन क्या देना है, फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा। वो भी अगर नहीं है तो कंप्लीट ब्लड हम पेशेंट को चढ़ा सकते हैं। सो दिस इज द मैनेजमेंट, ओके। और अगर ब्लीडिंग का टेंडेंसी है, वारफारिन का ओवरलोड हो गया है या फिर वारफारिन का कारण ब्लीडिंग की टेंडेंसी है, तो उस केस में हम क्या दे सकते हैं, ब्लीडिंग अभी हुआ नहीं है, टेंडेंसी है, तो विटामिन के हम दे सकते हैं। यहाँ पर एक और ड्रग है हमारे पास इसी कैटेगरी में जिसका नाम है डेबिगेट्रॉन, जो क्या है, फैक्टर 2A इनहिबिटर है, ठीक है, डायरेक्ट थ्रोम्बिन इनहिबिटर है, ओरल ड्रग है। इसका यहाँ पे क्या दिया जाता है एंटीडोट पॉइजनिंग में, तो यहाँ पर इसको हम देते हैं इडारोसीजुमैब, जो कि एक मोनोक्लोनल क्या है, एंटीबॉडी है, और इसको हम यहाँ पे देते हैं। सो विथ दिस वी हैव कंप्लीटेड माय डियर फ्रेंड्स ऑल द इंपॉर्टेंट पॉइजनिंग देयर एंटीडोट्स, एंड आई एम डैम श्योर दैट इन योर एफएमसी एग्जाम डेफिनेटली वन क्वेश्चन विल बी देयर इन योर Jan 17th exam. Please go through these all the topics which I am covering one by one. You will be definitely benefited in the exam. Thank you so much. God bless you. All the best.